अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को एक दिन एक ख़त मिला और उसमें उसके दोस्त ने अपने आने की नवीद सुनाई। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसका दोस्त बहुत अरसे बाद उसके पास आ रहा था और बादशाह चाहता था कि वो उस पर कोई इम्प्रेशन भी डाल दे। सो उसने अपने शाही जादूगर को बुलाया और उसे कहा कि मुझे गर्मियों में सर्दी चाहिए, कुछ ऐसा करो कि हम सर्द हवाएं गर्मियों में लें। जादूगर ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसके पास ऐसा कोई जादू नहीं था। लेकिन जादूगर एक चीज़ जानता था, उसको ये मालूम था कि बर्फ़ को अगर नमक के साथ मिलाया जाए तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट वो कई मरतबा करके देख चुका था। उसके ज़हन में फ़ौरन एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना बर्फ़ ली जाए। उसने बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े क्यूब्स इकट्ठे किए, उनको मैश किया और मैश करके नमक के साथ मुख्तलिफ जार्स में भर दिया। आप यहाँ पर मुख्तलिफ जार्स देख रहे हैं, इन सब के अंदर बर्फ़ और नमक का एक सलूशन है ताकि बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघले। और उसके पीछे एक मैकेनिकल फ़ैन खड़ा कर दिया जो कि हाथ से घुमाया जाता था। अब जैसे ही मेहमान इन जार्स के सामने आता, जो कि एक बहुत बड़ी कैबिनेट में लगा दिए गए थे, जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, तो उसे ठंडी हवा आती थी और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। इस इन्वेंशन को आज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कभी हम वाटर कूलर्स बनाते हैं और कभी हम एयर कंडीशनर्स। कुछ ऐसी चीज़ों का रॉबर्ट बॉयल शौक़ रखते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो सर्दी और गर्मी पर रिसर्च करें। ये 1627 की बात है और मैं आपको यहाँ पर उनकी पहली किताब दिखा रहा हूँ जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस टचिंग कोल्ड। उनको सर्द ठंडी चीज़ों पर रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसके लिए उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी किए जो इस किताब में दर्ज हैं। वो ये जानना चाहते थे कि कोल्ड क्या चीज़ है, हीट क्या चीज़ है, चीज़ें कैसे ठंडी होती हैं या गर्म होती हैं। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो उसका हुजम, उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है और उसका वज़न सेम क्यों रहता है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर वो गौर करते रहते थे। लेकिन उनका ये ख्याल था कि कोल्ड कोई शय नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो कोल्ड को ये समझते थे ठंड ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पानी में दाखिल किया जा सके। लेकिन फिर पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं जब उनको ठंडा किया जाता है, और बाकी गैसेस को जब ठंडा किया जाता है तो वो एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं। एक एनालॉजी जो उन्होंने दी वो एक स्प्रिंग की थी। उनका ये ख्याल था कि एयर पार्टिकल्स एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये एक्सपैंड करते हैं और जब हम इनको ठंडा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन फिर सवाल ये था कि गर्मी और सर्दी को नापा कैसे जाए, इनकी मेजरमेंट कैसे की जाए। इसके लिए बॉयल ने बहुत से थर्मामीटर दिए। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ साथ के थर्मामीटर्स दिखा रहा हूँ जिनके ज़रिए हम ठंड को या गर्मी को मेयर करते थे। इन थर्मामीटर्स को ग्लास की मदद से बनाया जाता था क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो हम ग्लास थर्मामीटर्स बनाते थे और उनके ज़रिए टेम्परेचर को मेयर करते थे। जो लिक्विड हम इनमें इस्तेमाल करते थे वो था अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल गर्म होने पर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है, इसलिए ये थर्मोमीटर्स बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कि इन थर्मोमीटर का साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि इनके अंदर जो अल्कोहल हम डालते थे वो जब एक्सपैंड होता था तो वो बहुत ज़्यादा एरिया लेता था। थर्मामीटर्स बनाने के बावजूद हमें एक मसला दरपेश था और वो मसला ये था कि थर्मामीटर की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। हर जगह पर मुख्तलिफ रेंज के थर्मोमीटर इस्तेमाल हो रहे थे। कई जगह पर 0 से 100 यूनिट्स यूज़ हो रहे थे, कई जगह पर -50 से 50 यूनिट्स हो रहे थे, कई जगह पर 0 से 75 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे। साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इनको स्टैंडर्डाइज किया जाए और इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें कुछ इवेंट्स चाहिए, हमें कुछ फिक्स टेम्परेचर चाहिए जो हर जगह पर एक जैसे हों। दो इवेंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक पानी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा आइस का, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट। इन दो इवेंट्स को लिया गया और इनके बीच में टेम्परेचर को नापा गया। इन दोनों पॉइंट्स को फिक्स्ड लिया गया, एक को हमने 0 करार दे दिया या मिनिमम करार दे दिया और एक को मैक्सिमम करार दे दिया और उसके बीच में हमने डिवीजन्स की और फिर हमने टेम्परेचर को मेजर करना शुरू किया। सबसे पहले थर्मोमीटर, आपने डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने हमें फ़ारेनहाइट स्केल दिया।
इस स्केल में 2 से ज़्यादा इवेंट्स को रखा गया। मसलन आप यहाँ पर वाटर बॉयल्स जो है वो 212 फ़ारेनहाइट पर करता है। इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जो हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, और वाटर 32 फ़ारेनहाइट पर फ्रीज होता है। इसे फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट ने जो एक और कमाल किया, उन्होंने अल्कोहल की बजाय मरकरी का इस्तेमाल किया थर्मोमीटर में, जिसकी वजह से थर्मोमीटर बहुत छोटा हो गया, क्योंकि मरकरी बहुत कम एक्सपेंड करता है गर्म होने पर, इसलिए इसकी एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए और थर्मोमीटर छोटे होते गए। उनके बाद आए सेल्सियस। सेल्सियस ने 0 से लेकर 100 तक स्केल दिया। सेल्सियस ने 2 इवेंट्स लिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उनको 100 स्केल्स में 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन सेल्सियस का एक बड़ा मज़े का काम था कि हमेशा उन्होंने लो टेम्परेचर को ऊपर रखा और हाई टेम्परेचर को नीचे रखा। उनका ये थर्मोमीटर तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन आने वाले साइंसदानों ने इसे उल्टा कर दिया, जो आज हमारे लिए सीधा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस नीचे है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऊपर की तरफ है, तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जब बढ़ता है। थर्मोमीटर पर एमोंटॉन्स ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर मैं आपको एक थर्मोमीटर दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे हमारे पास मरकरी है। तो जब वो इस जगह को, इस ग्लोब को गर्म करते थे, तो मरकरी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाता था, और फिर जब वो इसको ठंडा करते थे, इस पर ठंडा पानी डालते तो मरकरी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता था। इससे वो ये समझते थे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वो पानी को नीचे की तरफ धकेलती है या मरकरी को नीचे की तरफ धकेलती है, और मरकरी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। उनका ये ख्याल था कि अगर हम प्रेशर कम करते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मरकरी सारा का सारा इस ग्लोब में चला जाएगा और हमारे पास वॉल्यूम मरकरी का बहुत कम हो जाएगा। उन्होंने इस चीज़ को साबित करने के लिए हमें एक ग्राफ दिया। आप यहाँ पर ये देखें कि जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो जो जो हम प्रेशर कम करते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है और वॉल्यूम भी कम होता जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर की स्केल है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम का स्केल है। उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं चीज़ों का वॉल्यूम कम होता है, और अगर इसी लाइन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो आप देखें कि एक पॉइंट ऐसा आएगा -273 सेंटीग्रेड पर, जब हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम ज़ीरो हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की मूवमेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स में नहीं रहेगी, वो मोशन में नहीं रहेंगे, और इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये मिनिमम टेम्परेचर है जो हम अपनी कायनात में अचीव कर सकते हैं, -273.15 सेंटीग्रेड। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो टेम्परेचर के ऊपर कोई हद मौजूद नहीं है। टेम्परेचर 3000 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 5000 सेंटीग्रेड के करीब भी हो सकता है, 12000 सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो हमारे पास हायर टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लो टेम्परेचर की लिमिट हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो देता है, जो कि ये बताता है कि -273.15 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। इन्होंने हमें ये बताया कि कोल्ड और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का जो मोशन है वो हीट या कोल्ड की फॉर्म में हमें नज़र आता है। इनके पैरेलल एक और थ्योरी भी जन्म ले रही थी, जो कि फ्रांस में जन्म ले रही थी। वहाँ पर हमारे पास एक और साइंसदान थे जिनका नाम है लवॉइज़ियर, और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम क्लोरिक थ्योरी कहते हैं। उन्होंने एक नया लिक्विड दिया जो फ्लो करता है, इसे क्लोरिक कहा जाता है। बस हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक गर्म बॉडी है, एक ठंडी बॉडी है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो क्लोरिक जो होगा वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ फ्लो कर जाएगा। क्लोरिक एक ऐसा फ्लूइड है जिसका वजन नहीं है। आप किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, मसलन ऑक्सीजन, तो आप असल में ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और उसके अंदर मौज क्लोरिक। अगर क्लोरिक को मैं ऑक्सीजन से बाहर निकाल दूं तो ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, ऐसा कहना था लवॉइज़ियर का। तो वो ये कहते थे कि एक ऐसा सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, क्लोरिक उसका नाम है, जो कि गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जाता है, उस वक्त तक जाता है जब तक दोनों बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने जानवरों को मुख्तलिफ शेल्स में रखा और उसके गिर्द बर्फ़ भर दी, और उसके बाद पानी के वज़न से उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि क्लोरिक एक फ्लूइड है जो कि ट्रैवल करता है, और इस पूरे अपरेटस को हम क्लोरिक मीटर कहते हैं। लवॉइज़ियर की ये थ्योरी ज़्यादा अरसे काम ना कर सकी, क्योंकि इसकी मुखालफत में एक बहुत अच्छी थ्योरी आ रही थी जिसे आगे प्रेजेंट किया काउंट रमफर्ड ने। काउंट रमफर्ड आर्मी में थे और वो आर्मी के लिए कैनन्स
तोपें बनाते थे और उनके बीच में सुराख करते थे। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एक ड्रिल है, ये घूमती है, इसके अंदर जाती है और फिर ये इसको अंदर से एक सुराख निकालती है। इस काम के दौरान बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस रॉड का या इस ड्रिल का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो उन्होंने 1719 में एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमारे पास ये एक बहुत बड़ा बोर है जो कि ड्रिल कर रहा है कैनन के अंदर, और उसको दूसरी तरफ उन्होंने पानी में रख दिया। तो जब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो पानी बॉयल करना शुरू कर दिया। इससे उन्होंने ये बताया कि हीट इज़ नॉट अ सब्सटेंस, हीट सब्सटेंस नहीं है बल्कि हीट मोशन से जनरेट होती है। उनकी इस थ्योरी को 50 सालों के बाद साबित किया गया। जब एटम मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो हमें हीट मिलती है। हीट कम करते जाते हैं, ठंडक करते जाते हैं तो इनका मोशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। लेकिन क्या 273.15 सेंटीग्रेड हम अचीव कर सकते हैं? और उसका मतलब यह है कि उस टेम्परेचर पर क्या इनका मोशन ज़ीरो हो जाएगा? और अगर इनका मोशन ज़ीरो होगा तो फिर एटम्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? ये बहुत से क्वेश्चन थे जिनके जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा आखिर में आपसे सवाल यह है कि जब भी हम पानी को ठंडा करते हैं उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, वो क्यों एक्सपेंड करता है, जबकि हम बाकी गैसेस को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इल्म को बांटिए।